घर और गृहस्थी के टिप्सों के साथ ही साथ में आज मैं सिलाई मशीन से संबंधित बहुत सारे टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि आप बहुत सारे काम बहुत ही इजी वे में अपने घर में बैठ के ही कर सकते हैं और इससे आपका समय और पैसा दोनों बचने वाला है। तो होपफुली आपको सारे टिप्स जो है ना वो पसंद आएंगे। और यदि वीडियो पसंद आए तो उसके लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमें पता है आप लोग हमें देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो अभी बढ़ते हैं आज के फर्स्ट यूजफुल हैक की तरफ। तो पैंट एक ऐसी चीज़ है जो हम सब लोगों के घरों में जेंट्स लोग पहनते ही हैं। बहुत सारी लड़कियां भी जीन्स के पैंट पहनती हैं, लेकिन क्या होता है कि जब एक बार यदि इनमें जो लुप्पी लगी होती है जिसमें हम लोग बेल्ट लगाते हैं वो अगर निकल जाए तो इस पर सिलाई करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। और यदि हाथ से सिलाई करते हैं तो वो सिलाई नहीं आती है जो कि आनी चाहिए, मतलब अच्छी नहीं लगती वो वाली सिलाई। तो हम सिलाई मशीन से करना चाहते हैं, लेकिन हाथ वाली मशीन से क्या होता है, जो लुप्पी होती है उसके बाद मशीन नहीं चलती है, धागा तोड़ देती है या फिर सिलाई छोड़ देती है। तो एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, जैसा अभी आप देख पा रहे होंगे कि आपको क्या करना है। जब भी सिलाई करनी है तो जो नीचे दबाने वाला पोर्शन होता है उसे आपको हाथ से दबाना है, और हाथ से दबाने के बाद जो मशीन है ना उसका पहिए को आपको हाथ से घुमाना है, जिससे कि आपकी सिलाई जो है ना वो प्रॉपर वे में आ जाएगी, बिल्कुल भी कहीं भी गैप नहीं करेगी। फुली आपको ये टिप्स पसंद आएगा। आप बढ़ेंगे नेक्स्ट टिप की तरफ। तो काफ़ी सारे पैंट्स हमारे पास ऐसे होते हैं, ट्राउजर्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर मशीन नहीं चलती है, क्योंकि कपड़ा जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा थिक होता है, क्योंकि जीन्स का कपड़ा थिक ही होता है, वो पतला नहीं होता है। और जो हाथ वाली मशीनें होती हैं इनकी वो कैपेसिटी नहीं होती है जो बहुत ज़्यादा थिक कपड़े पे मशीन चला पाए। तो सिंपल सा तरीका है, नहाने वाला साबुन लगानी है ना कपड़े के ऊपर, और जो आप साबुन लगा लीजिएगा। उसके अलावा आप मशीन की सुई पे भी हल्का सा साबुन लगा सकते हो, और उसके बाद आप सिलाई करेंगे जहाँ पे साबुन लगा है वहाँ पे, तो बहुत स्मूथ वे में जो हमारी मशीन है ना वो चल जाएगी। क्योंकि कपड़ा पे साबुन लगा होने से कपड़ा जो है ना वो थोड़ा सा चिकना हो जाता है, चिकनी का मतलब स्मूथ जैसा हो जाता है, जिसपे बहुत आराम से सिलाई मशीन की सुई चल जाती है, जो हमारी हाथ वाली मशीन है उनकी भी, और बहुत अच्छे से सिलाई आती है, कहीं पे भी सिलाई कोई छूटती नहीं है, तो अच्छे से सिलाई हो जाती है। आप ये तरीका अप्लाई कर सकते हो, बहुत ही अच्छा सा हैक है। और इस तरह की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है, कभी पैंट ढीले होते हैं तो उन्हें टाइट करना होता है क्योंकि उनकी प्लास्टिक बढ़ जाती है, या फिर पैंट जो है ना वो नीचे से उधल जाते हैं। तो होपफुली ये तरीका पसंद आया होगा। नेक्स्ट तरीका है कि हमारे छोटे बच्चे या फिर बड़े बच्चे काफ़ी ऐसे कपड़े होते हैं जैसे लेगिंग्स है, या फिर जो इस टाइप का कपड़ा है ना, जो इस वाले कपड़े का, तो इस पर यदि सिलाई चढ़ाते हैं तो सिलाई छोड़ छोड़ के चलती है, भले ही हमारी अच्छी सिलाई चल रही है। तो मोस्टली ये प्रॉब्लम बच्चों के साथ आती है, हमारे साथ भी आती है। यदि हमारे कुछ टी शर्ट या फिर सूट ऐसे हैं जिन पे मशीन नहीं चलती, यानी धागा छोड़ जाती है, तो जहाँ पे धागा छोड़ती है ना उस वाली सिलाई को हल करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। जहाँ पे आपको सिलाई लगानी है ना उसके ऊपर और नीचे दोनों साइड में आप लगा लीजिएगा पेपर, और बीच में कपड़े को रख के आप इस तरह से सिलाई लगा दीजिएगा। तो जो मशीन सिलाई छोड़ छोड़ के चलती है ना वो बिल्कुल भी सिलाई नहीं छोड़ी जाएगी, और बहुत अच्छे से आपकी सिलाई जो ना वो कपड़े के ऊपर लग जाएगी, जो कि बिल्कुल भी नहीं उधलने वाली। और उसके बाद आप क्या कीजिए, जो आपने पेपर लगाया हुआ है ना थोड़ा पतला वाला लगाइएगा, तो बहुत आराम से आप निकाल दीजिएगा और सिलाई आपकी ऐसी बनी रहेगी। और सेकंड तरीका ये है कि यदि आपको कहीं ऐसी जगह पे सिलाई लगानी है इन्हीं कपड़ों पे जहाँ पे वो सिलाई दिखाई ना दे, तो आप बीच में कपड़ा लगा के भी ऊपर नीचे जहाँ पे हमने पेपर लगाया वहाँ पे कपड़ा लगा के सिलाई कर दीजिएगा। और ये तरीका पेपर वाले तरीके से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ऐसे मजबूती जो है ना वो ज़्यादा रहती है। तो अब बढ़ेंगे नेक्स्ट हैक की तरफ कि जब भी हमें किसी कपड़े पे अपने प्लेट्स डालनी होती है, तो आपने देखा होगा प्लेट्स जो है ना वो छोटी बड़ी हो जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं, प्रॉपर नहीं आती हैं। तो एक समस्या से निकलने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि जब भी आपको सिलाई लगानी है ना, तो सिलाई लगाते समय जो आपको कपड़ा ऊपर आप बहुत थोड़ा सा रखते हैं ना, आप ये कपड़ा जो ना वो 1 से 1.5 इंच रखिएगा, जिससे कि आप दोनों साइड से कपड़े को आराम से पकड़ सकें इस तरह से। और फिर इसके बाद आप बिल्कुल बराबर सिलाई लगा लीजिएगा, बिल्कुल बराबर लग भी जाती है, और अच्छे से प्लेट्स जो ना वो बिल्कुल बराबर बराबर पड़ जाती हैं, और बहुत ईजी वे में ऐसे पड़ जाती हैं। तो ये तरीका भी बहुत ही अच्छा है, आप इसे यूज़ करके बिल्कुल अच्छे से आप अपने कपड़े में प्लेट्स जो ना डालना चाहते हैं वो अच्छे से डाल लीजिएगा। तो होपफुली आपको ये तरीका भी पसंद आया होगा। नेक्स्ट हैक है हमारे कपड़ों के लेके, जब भी हमें कोई नया कपड़ा काटना होता है और हमें चाहिए है चौक या फिर कोई ऐसा मार्कर जिससे कि हम कपड़े के ऊपर मार्क करके चला लें, तो हमारे पास पेन वगैरह होते हैं, तो पेन का यूज़ तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन पेन का यूज़ करने में एक प्रॉब्लम आती है कि कभी कभी पेन की जो स्याही है ना वो दूसरी साइड भी दिखने लगती है, सीधी साइड में, तो कभी कभी वहाँ पे सिलाई नहीं होती है, तो ये अच्छा नहीं लगता अंदर साइड में। तो सिंपल सा एक हैक है, यदि आपके पास कोई पुरानी ऐसी मेडिसिन पड़ी है ना
वाइट कलर की या फिर किसी भी कलर की जो आपके कपड़े पे मैच करे, आप उस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हो। तो वो मेडिसिन जो है ना इस पे बहुत अच्छे से मार्क हो जाती है और आप इस पे मार्क करके आराम से अपने कपड़े को कट कर सकते हो और आपको चॉक वगैरह लाने की भी आवश्यकता नहीं होगी। तो कभी कभार आप क्या करते हैं ना, थोड़ी चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि चॉक लेने जाओगे एक चॉक तो कोई भी नहीं देता, पूरा डिब्बा ही खरीदना पड़ता है। तो होपफुली ये टिप भी पसंद आया होगा। नेक्स्ट हैक है हमारा कि मशीन की सुई को लेकर। क्या होता है कि सिलाई मशीन जो ना इसकी सुई काफ़ी लंबे समय तक यूज़ करते रहते हैं, तो इसकी सुई जो ना वो ख़राब हो जाती है और जब भी कपड़े पे चलाते हैं तो कपड़ा एकदम सा जाता है, जिससे कि हमारे कपड़ा ना वो एकदम बेकार हो जाता है। उसके बाद हमें जो लुक आना चाहिए कपड़े का वो नहीं आता है। तो एक सिंपल सा तरीका है मशीन की सुई जो है ना इसे ठीक करने का, क्योंकि इसे इस कंडीशन में हमें सुई को बदलना ही पड़ता है और एक सुई जो है वो कम से कम 10 से 15 रुपए के बीच में आती है। तो सिंपल सा है इस तरह की जो बेकार मेडिसिन होती है, मेडिसिन की रैपर होते हैं जो इस तरह के सिल्वर फॉल वाले होते हैं ना, ये इसमें बहुत ही अच्छी से हेल्प करते हैं। तो आपको क्या करना है कि इस तरह से मशीन जो है ना उसे आपको इस खाली रैपर पे काफ़ी बार चलाने हैं, 10 से 15 बार चला लीजिएगा, जिससे कि इसकी जो सुई है ना नीचे जो हल्की सी प्रॉब्लम है वो बहुत आराम से सही हो जाएगी। नेक्स्ट टिप है प्रेस को लेकर। क्योंकि प्रेस एक इलेक्ट्रिक आइटम है तो इसी की सफाई करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि इस पर जब हम रेगुलर यूज़ करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हमारे हाथ के धब्बे, मिट्टी, धूल जो हमारे इन्वायरमेंट में होती है ना वो जम जाती है और इसे हम पानी और साबुन से धो नहीं सकते। तो आप इस तरह से जो केले के छिलके हैं ना इनसे आप बहुत आराम से धो सकते हो, साफ़ कर सकते हो, क्योंकि इनसे जो है ना वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। क्योंकि इनमें एक ऐसी क्लीनिंग प्रॉपर्टी होती है जो इसमें जो धब्बे हैं, जमा हुआ मैल है ना, ये बहुत आराम से क्लीन हो जाता है। और इस तरह से यदि आप और भी जो आपके घर में इलेक्ट्रिक आइटम है जैसे बोर्ड है, स्विच बोर्ड है या फिर हमारे मोबाइल के चार्जर हैं, टैबलेट के चार्जर हैं, वो भी बहुत आराम से क्लीन हो जाते हैं। और इस तरह से लगाने के बाद आपको एक सूखे कपड़े की हेल्प से इसे थोड़ा सा रफ करना है तो ये और भी जल्दी अच्छे से क्लीन हो जाएगा और बहुत अच्छा रिजल्ट जो है ना वो मिलेगा। क्योंकि जब हम रफ कर देते हैं तो जो भी जमा हुआ मैल है ना वो आराम से साफ़ हो जाता है क्यों रफ करने से। और केला का जो हमने छिलका लगाया है ना उससे जो भी मैल था वो एकदम फूल गया था, जिससे बहुत आराम से क्लीनिंग हो गई। तो होपफुली ये टिप भी आपको पसंद आया होगा। और नेक्स्ट टिप है हमारे इस तरह से जब भी हम कहीं घर से बाहर निकलते हैं तो क्या होता है कि हमें कोई भी महंगे आइटम, अपनी ज्वेलरी है या फिर रुपए पैसे ले जाने हैं, लेकिन आजकल काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना ऐसे ले जाना थोड़ा सेफ़ नहीं होता, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारी चोरी वगैरह होने लगी है। तो फिर एक सिंपल सा तरीका, जो हम लोग सूट पहनते हैं तो आप क्या कीजिए, एक सेफ्टी पिन ले लीजिएगा और उसमें आपको पर्स में इस तरह से लगा के आप अपनी जो सलवार है ना उसमें आगे की साइड में इस तरह से सेफ्टी पिन से अटैच कर देंगे। तो फिर जो आपकी पर्स है ना ये बहुत एकदम सेफ़ बनी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर आपके किसी भी चोर की नज़र नहीं पड़ने वाली है और आप आराम से कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो और बिल्कुल भी चोरी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई दिखता ही नहीं है। हम लोग सलवार पहनते हैं, उसके ऊपर से सूट पहनते ही हैं, तो बहुत आराम से हम अपने महंगे आइटम को भी सेफ़ तरीके से जहाँ भी ले जाना चाहते हैं ले जा सकते हैं। तो होपफुली आपको ये टिप भी पसंद आया होगा। और आप पढ़ेंगे नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जब भी हम लोग कहीं, नेक्स्ट टिप है हमारा, जब भी हम लोग कहीं घर से बाहर निकलते हैं तो इस तरह से छोटे बच्चे हैं या फिर बड़े लोग अपनी मेडिसिन वगैरह यदि लेके जाते हैं तो सिरप होती है, तो क्या होता है सिरप ऐसे ही यदि बैग में रखते हैं तो फिर जो सिरप है उसमें एक जो चिपचिपाहट सी होती है वो हमारे बैग में लग जाती है, जिससे हमारा बैग बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो उसके लिए जो इस तरह की रबर बैंड आती है ना, बहुत सारी आती हैं, 10 रुपये में 20 मिलती हैं समथिंग ऐसी, तो आप ये लेके रख लीजिएगा और ये इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो आप जब भी ले जाएं सिरप वगैरह तो उसके ऊपर आप इस तरह से रबर बैंड चढ़ा लें, तो फिर जो भी सिरप है ना वो लीक यदि होती भी है या फिर थोड़ा बहुत भी निकलता है तो वो इसी में रहेगा, आपके बैग में बिल्कुल भी नहीं रहेगा और आप बहुत आराम से ले जा सकते हो कहीं भी एक से दूसरी जगह। और दूसरा तरीका ये है कि आप चाहें तो जो इस तरह की जो पन्नी है ना, इन पन्नी में रख कर के भी आप ले जा सकते हो, लेकिन इस तरह से पन्नी में रखोगे तो सारी सिरपों में एक दूसरे का लग जाएगा। तो सिंपल सा है इस तरह से सीधा रख के आप ऊपर से गांठ लगा लीजिएगा, तो जिससे कि आपकी जो सिरप है ना वो बिल्कुल सीधी रहेंगी सारी की सारी। और उसके बाद आपको क्या करना है, एक सेफ्टी पिन लेना है और सेफ्टी पिन में इस पन्नी को फंसा करके आपको अपने बैग में रख लेना और इसे बिल्कुल सीधा ही रखना है। और उसके बाद ये सीधा ही ऐसे इसी तरह से बना रहेगा, जिससे कि आपकी जो सिरप है ना वो बिल्कुल भी फैलने वाली नहीं है और आप आराम से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हो और आपका बैग भी गंदा नहीं होगा। तो होपफुली आपको ये टिप भी पसंद आया होगा, क्योंकि इस तरह से आप अपने बैग को काफ़ी ज़्यादा क्लीन एंड हाइजीन रख सकते हो और उसके अलावा जब भी आपको चाहिए तो बहुत आराम से आपको सिरप जो है ना वो समय पे मिल जाएंगी। और नेक्स्ट आज का यूजफुल टिप है कि
फ्रेंड्स, इस तरह की जो लेडीज़ पर्स होती है ये हम सब महिलाएं रखते ही हैं और इसे साल 2 साल यूज़ करने के बाद ये ख़राब हो जाती हैं तो हम इन्हें फेंक देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इनके क्या होता है, इनमें कपड़ा इस तरह से निकल के गिरने लगता है, जिससे ये भद्दे से लगते हैं। इसके अलावा इसकी चैन वगैरह भी ख़राब हो जाती हैं और यदि चैन सही है, ऊपर से ख़राब हो गया तो आप चैन निकाल लीजिएगा। तो हम इसका आज एक बहुत ही बढ़िया सा रीयूज बताने वाले हैं, जिससे कि आपको पैसा जो है ना वो बचने वाला है। तो पैसा कैसे बचेगा उसके लिए मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले तो चैन निकाल लीजिएगा। चैन को आप कहीं भी दूसरी चीज़ों में रीयूज कर सकते हो। और उसके बाद मैंने ऊपर से नीचे साइड से 7 से 8 इंच ऊंचाई पे मैंने इसे काट के रखा है। इसे आप अपने अकॉर्डिंग काटिएगा और पूरा वीडियो देखने के बाद में। तो आपको क्या करना है, इस तरह से काट लीजिएगा और काटने के बाद आपको इसे कर लेना है अलग। और नीचे वाला जो पोर्शन है ना वो एक हमारा बन के रेडी हो जाएगा ऑर्गेनाइजर। और आप चाहें तो इसके यदि अंदर वाला कपड़ा जो ना यदि सेफ है तो उसे रखिएगा। तो आपने देखा होगा हमारे घर में हमारी जो अलमीरा है नॉर्मल, उनमें इस तरह के सामान बिखरे हुए पड़े होते हैं, जो कि ऐसे रखते हैं तो फिर काफ़ी ज़्यादा बिखरे हुए महसूस होते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, इस तरह का जो हमारा बैग है ना इसे आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो, जिसमें सारी सामान जो है ना वो बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाएगी और बिल्कुल भी फैली नहीं लगेगी। इसके अलावा आप इसे जो है ना वो अपने किचन में भी अपने कंटेनर जो है ना उन्हें रखने में यूज कर सकते हो। तो देखा ना कितना ज़्यादा फैले हुए आइटम थे, वो हमारे इसमें बहुत आराम से आ गए। तो होपफुली ये टिप भी पसंद आया होगा। और यदि टिप्स पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।